गुड मॉर्निंग 7th क्लास। दिस इज सेकेंड चैप्टर ऑफ योर साइंस बुक, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमारी इसकी फर्स्ट वीडियो हो चुकी है, ये सेकेंड वीडियो है आपकी। तो हम यहाँ से पढ़ेंगे स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या होते हैं? हमारे मुंह में जो थूक जहाँ जीभ में से निकलता है, स्लाइवा जो निकलता है उसको ही थूक बोलते हैं। तो स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ मेन स्लाइवरी ग्लैंड्स एंड बिटवीन 800 to 1000 माइनर स्लाइवरी ग्लैंड्स। तो 3 जो है मेन पार्ट हैं उसके, और 800 से लेकर 1000 तक की उसमें संख्या में है ये। ऑल ऑफ विच मेनली सर्व द डाइजेस्टिव प्रोसेस एंड ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनेंस ऑफ डेंटल हेल्थ एंड जनरल माउथ लुब्रिकेशन विदाउट विच स्पीड वुड बी इम्पॉसिबल। तो हमारे मुंह को ल्यूब्रिकेशन मतलब गीला करके रखती है, ठीक है, चिकना करके रखती है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम में काम आती है स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। और द मेन ग्लैंड्स ऑल आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स स्क्रेटरिंग वियर डक्ट्स। तो जो है डक्ट्स में से जो है ये अपना थूक जो है निकालती है। ऑल ऑफ दिस ग्लैंड्स टर्मिनेट इन द माउथ। सारी जो है मुंह में ही होती है। द लार्जेस्ट ऑफ दीज आर द पैरोटिड ग्लैंड्स। देयर सिक्रेशन इज मेनली सेरियस। तो जो सबसे बड़ी है इनमें वो है पैरोटिड ग्लैंड्स, जिसमें से कि सेरस निकलता है। द नेक्स्ट पेयर इज अंडरनीथ द जॉ। फिर हमारे जबड़े के यहाँ पर नीचे भी होती हैं, ठीक है। इसका नाम क्या है? सबमैंडिबुलर इसका ग्लैंड्स का नाम है। दीज प्रोडक्ट्स बोथ सेरस फ्लूइड एंड मकस, ठीक है। ये मकस भी निकालती है और सेरस भी निकालती है। द सेरस फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय सेरस ग्लैंड इन द स्लाइवरी ग्लैंड विच ऑल्सो प्रोड्यूस लिंगुअल लाइपेस, ठीक है। तो सेरस फ्लूइड जो है सेरस ग्लैंड द्वारा भी निकाला जाता है, जो कि लिंगुअल लाइपेस भी प्रोड्यूस करती है। दे प्रोड्यूस अबाउट 70% ऑफ द ओरल कैविटी स्लाइवा। तो जो ये सेरस ग्लैंड है ये 70% जो हमारा स्लाइवा है ये निकालती हैं। थर्ड पेयर जो है वो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स, जो कि होती है कहाँ पर? टंग के नीचे। एंड देयर सिक्रेशन इज मेनली मकस विद अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ स्लाइवा। देखो मकस वगैरह क्या होता है? बलगम वगैरह होता है ये बच्चों, ठीक है। तो स्लाइवा भी निकालती है, साथ साथ वो भी ये निकालती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इट इज एस्टिमेटेड एट अबाउट 1.0 to 1.5 लीटर ऑफ स्लाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय अ नॉर्मल ह्यूमन इन अ डे। तो सोच लो आप कितना ज़्यादा हो गया कि 1.0 यानी कि 1.5 लीटर स्लाइवा निकलता है। सोच लो कितना ज़्यादा स्लाइवा निकलता है हमारा। Within the oral mucosa and also on the tongue, palates and the floor of the mouth, all the minor salivary glands. Their secretion are mainly mucus and they are innervated by the facial nerves. तो facial nerves के साथ जुड़ी होती है। यहाँ कहाँ पर होती है? माउथ के फ्लोर में, यानी कि माउथ का जो फर्श यानी कि ज़मीन है, यानी कि टंग के नीचे का जो एरिया है, ठीक है, टंग पर यहाँ पर सारे में ये होती हैं हमारी जो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ठीक है। द ग्लैंड्स ऑल्सो सिक्रेट एमेलस, अ फर्स्ट स्टेज इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड एक्टिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फूड टू ट्रांसफॉर्म द स्टार्च कंटेंट इनटू माल्टोस। तो हमारे जो मुंह में क्या होता है? माल्टोस होते हैं, ठीक है, यानी कि जो स्लाइवरी ग्लैंड जो निकालते हैं रस वगैरह, और उससे क्या होता है? खाने में मिक्स हो करके वो ग्लूकोज बना करके खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। देयर आर अदर ग्लैंड्स ऑन द सर्फेस ऑन द टंग दैट इनसर्कल टेस्ट बर्ड्स ऑन द बैक पार्ट of the tongue and these also produce lingual lipase। अब क्या होता है? हमारे मुंह के आसपास जो है, जीभ के आसपास टेस्ट बर्ड भी होते हैं, जिससे हमें टेस्ट पर चलता है कौन सी चीज़ खट्टी है कौन सी चीज़ मीठी है। तो ये भी लिंगुअल लाइपेस जो है प्रोड्यूस करते हैं। सारे स्लाइवा के ही नाम है बच्चों, अलग अलग, ठीक है। लाइपेस जो है एक डाइजेस्टिव एंजाइम है दैट कैटेलाइसिस द हाइड्रोलिसिस ऑफ लिपिड्स फैट्स, ठीक है। फैट्स वगैरह जो है इनको कंट्रोल करता है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। These glands are termed von Ebner's gland, which have also been shown to have another function in the secretion of histatines, which offer an early defense outside of the immune system against microbes in food, ठीक है। तो माइक्रोब्स के खिलाफ जो है ये लड़ता भी है, यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु वगैरह होते हैं उनसे लड़ने की भी चीज़ें ये जो है प्रोड्यूस होती है हमारे मुंह में। When it makes contact with these glands on the tongue tissue, sensory information can stimulate the secretion of saliva, providing the necessary fluid for the tongue to work with and also to ease swallowing of the food। तो जब भी हम खाना खाते हैं तो जो टंग के इशू होते हैं वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और वो क्या करते हैं फिर उस खाने को थूक के साथ मिला करके टंग जो है काम करती है और इतना थूक निकालती है जिससे कि वो हमारा खाना अच्छे से मिक्स हो जाए और टंग अच्छे से उसको मिक्स कर सके और खाना अच्छे से निगला जा सके। अब टंग के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। फूड एंटर्स द माउथ वेयर द फर्स्ट स्टेज इन द डाइजेस्टिव प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द एक्शन ऑफ द टंग एंड द सिक्रेशन ऑफ स्लाइवा। तो स्लाइवा के निकलने से और टंग के एक्शन से सबसे पहले जो खाना पचना स्टार्ट होता है वो हमारे मुंह में ही होता है। द टंग इज अ फ्लैशी एंड अ मस्कुलर सेंसरी ऑर्गन एंड द वेरी फर्स्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन इज रिसीव्ड विया द टेस्ट बर्ड इन द पेपिलिया ऑन इट्स सरफेस। तो इसकी सरफेस पे पेपिलिया नाम की चीज़ है जिसमें कि टेस्ट बर्ड होते हैं यहाँ पर। इससे क्या होता है? हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। सबसे पहला हमें खाना जो टेस्ट करते हैं कि खाना कैसा है वो हमें वहीं से पता चलता है।
If the taste is agreeable, the tongue will go into action manipulating the food in mouth, which stimulates the secretion of saliva from the salivary glands. अगर खाना हमें पसंद आए तभी वो टंग हमारी मूव करती है, वरना वो उसको बाहर निकाल देगी, ठीक है. The liquid quality of the saliva will help in softening of the food and its enzyme content will start to break down the food whilst it is still in mouth. जब हमारे मुंह में खाना होता ही है तो सलाइवा जो है निकल के खाने को सॉफ्ट करता है, उसका एंजाइम निकल के और धीरे धीरे उसको ब्रेक डाउन करता है. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फूड टू बी ब्रोकन डाउन इज द स्टार्च ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बाय द एंजाइम एमलेस इन द सलाइवा. तो जो एंजाइम है एक एमलेस नाम का, वो जो है स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का वो तोड़ना सबसे पहले स्टार्ट करता है. द टंग इज अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द माउथ. हमारी जीभ जुड़ी होती है नीचे जबड़े से बाय अ लिगामेंटस बैंड कॉल्ड द फ्रेनम. इसको हम फ्रेनम कहते हैं, जहाँ से हमारी जीभ मुंह से जुड़ी होती है. दिस गिव्स इट ग्रेट मोबिलिटी फॉर द मैनिपुलेशन ऑफ फूड एंड स्पीच. तो इसी की वजह से हम जो है अच्छे से जीभ को घुमा फिरा पाते हैं इधर उधर और बोल भी पाते हैं. द रेंज ऑफ मैनिपुलेशन इज ऑप्टिमली कंट्रोल बाय द एक्शन ऑफ सेवरल मसल्स एंड लिमिटेड इट्स एक्सटर्नल रेंज बाय द स्ट्रेच ऑफ द फ्रेनम. तो फ्रेनम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है, इस वजह से हमारे को फ्रीडम है कि हम जीभ बाहर खींच सकते हैं ज़्यादा और साइड ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. द टंग्स टू सेट ऑफ मसल्स are four intrinsic muscles that originate in the tongue and are involved with its shaping, and four extrinsic muscles originating in bones that are involved with its movement. तो इसमें जो है 4 अंदर मसल्स होती हैं और 4 ही बाहर मसल्स होती हैं जो कि इसकी मूवमेंट वगैरह में और इसकी शेप वगैरह में इसको जो है शेप देते हैं और इसको मूवमेंट करवाते हैं. टेस्ट इज अ फॉर्म ऑफ chemoreception that takes place in the specialized taste receptor contained in structure called taste bud in mouth. तो हमारे मुंह में बच्चों टेस्ट बड है, ठीक है, जिससे हमें जो है खाना हमारा वो कैसा है वो हमें पता लगता है, ठीक है. टेस्ट बड आर मेनली ऑन द अपर सरफेस, तो जीभ के ऊपर होता है जिसको हम डॉर्सम कहते हैं. द फंक्शन ऑफ द टेस्ट परसेप्शन इज वाइटल टू हेल्प प्रिवेंट हार्मफुल और रोटन फूड फ्रॉम बीइंग कंज्यूम. अब खा लिए नहीं कि आप स्वाद लेने के लिए ये टेस्ट बड है, ये हमें सड़ा हुआ खाना तो नहीं खा रहे, हम ये भी बताते हैं ख़राब तो नहीं है वो, कुछ उसमें ज़्यादा मिर्च तो नहीं है, हमारे लिए नुकसान तो नहीं होगा. तो ये सब चीज़ें भी जो है हमें पता लगती है टेस्ट बड से. तो देयर आर ऑल्सो टेस्ट बड ऑन द एपिग्लोटिस एंड अपर पार्ट ऑफ द एसोफेगस. तो एसोफेगस जो है फूड पाइप, यानी कि एकदम अगर आप कंठ पे हाथ लगाएंगे तो वहाँ पर भी टेस्ट बड होते हैं हमारे, ठीक है. द टेस्ट बड्स आर इनरवेटेड बाय अ ब्रांच ऑफ द फेशियल नर्व. तो फेशियल नर्व से जुड़े होते हैं द कॉर्डा टेम्पानी एंड द ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, ठीक है, इन सबसे ये जुड़े हुए हैं. टेस्ट मैसेज आर सेंट विया दिस कार्नियल नर्व्स टू द ब्रेन. तो जब हमारा खाना कोई मुंह में जाता है तो ये सारी नसें जो है ब्रेन से जुड़ी हुई है ना, फेशियल नर्व से, यानी कि दिमाग और चेहरे की नसों से. तो फिर ये जो है दिमाग को संदेश देते हैं कि हाँ भाई बढ़िया है, ओके कर दो, खाने को आने दो, ठीक है. द ब्रेन कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द केमिकल क्वालिटीज ऑफ फूड, द 5 बेसिक टेस्ट, ठीक है. तो केमिकल फिर जो है उसको ब्लड जो ब्रेन है हमारा वो चेक करता है कि हाँ ये खाना ठीक है खाने के लिए कि नहीं. 5 बेसिक जो है वो है हमारे टेस्ट. सॉल्टीनेस यानी कि नमकीन, सॉरनेस यानी कि खट्टा, बिटरनेस यानी कड़वा और स्वीटनेस यानी कि मीठा, और एक उमामी भी है, ठीक है. द डायरेक्शन ऑफ सॉल्टीनेस एंड सॉरनेस इनेबल्स द कंट्रोल ऑफ सॉल्ट एंड एसिड बैलेंस, ठीक है, एसिड और सॉल्ट के बारे में पता लगाता है. और जो बिटरनेस है वॉन्स ऑफ पॉइजन, कोई चीज़ जहर तो नहीं है, इतनी कड़वी तो नहीं है. मैनी ऑफ प्लांट्स डिफेंसेस आर ऑफ पॉइजनियस कंपाउंड्स डेट आर बिटर. कुछ प्लांट भी ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनियस होते हैं और बहुत ज़्यादा कड़वे होते हैं. स्वीटनेस गाइड्स टू दोज फूड्स डेट विल सप्लाई एनर्जी. स्वीटनेस क्या होते हैं, वो फूड होते हैं जो कि एनर्जी देंगे हमें. इनिशियल ब्रेकडाउन सबसे पहले उन्हीं का होता है, कार्बोहाइड्रेट में शुगर का, ठीक है. स्लाइवरी एमएलएस जो होता है वो करता है, हमने पिछले पैराग्राफ में ही पढ़ा है. टेस्ट ऑफ उमामी. अब उमामी क्या होता है, उमामी एक ऐसे फूड का होता है जो कि प्रोटीन रिच फूड का होता है, वो टेस्ट होता है, ठीक है. सॉस टेस्ट जो होता है, सॉर टेस्ट, वो एसिडिक होता है, कभी कभी बुरा फूड भी होता है वो. द ब्रेन हैज़ टू डिसाइड वेरी क्विकली. बहुत जल्दी से ब्रेन को डिसाइड करना पड़ता है कि हम तो 1 मिनट में निकल जाते हैं उसको. It was the findings in 1991 describing the first olfactory receptor that helped to prompt the research into taste. तो 1991 में, ठीक है, ये रिसर्च हुई थी सारी जो भी हमने पढ़ी. olfactory receptor जो थे वो olfactory receptor की जो है रिसर्च हुई थी. तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो सरफेस पे होते हैं नोज़ की, ठीक है, विच ब्लाइंड टू केमिकल इनेबलिंग द डिटेक्टिंग ऑफ स्मेल. तो जो भी हम चीज़ मुंह में खाते हैं हमें उसकी हल्की सी जो है नोज़ में स्मेल भी जाती है. इट इज़ एड्यूम्ड द सिग्नल फ्रॉम टेस्ट रिसेप्टर वर्क टुगेदर विद दोज फ्रॉम द नोज टू फॉर्म एन आइडिया ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड फ्लेवर्स. तो कभी कभी जब हमें कॉम्प्लेक्स कोई अजीब सी चीज़ हम खाते हैं तो नाक भी स्मेल करती है, साथ साथ टेस्ट बड भी उसको समझते हैं, तब जाके हम उस खाने को समझ पाते हैं बच्चों, ठीक है. तो ये वाली वीडियो ख़त्म करते हैं, बाकी हम जो है 3rd वीडियो में चैप्टर को करेंगे.